वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 27 जनवरी 2026 और 27 जनवरी 2026 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे अशोक चक्र से सम्मानित होने वाले ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, इलेक्ट्रॉनिक रेडियो की श्रेणी में 2025 का मीडिया पुरस्कार और भारत के पहले इंटीग्रेटेड प्राइवेट सैटेलाइट प्लांट का शिलान्यास किया गया है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह 8 बजे ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। तो जो भी साथी बैंक, यूपीएससी, एसएसजीडी, आरएएस, रेलवे, फर्स्ट ग्रेड ऐसा एग्जाम कोई भी एग्जाम हो, डेली आपको करंट अफेयर्स की क्लास पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ ये मिलती रहेगी। तो सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो आज 27 जनवरी 2026 करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। सबसे पहले हमने कल 26 जनवरी को क्या पढ़ा था उन क्वेश्चनों को एक बार करेंगे रिवीजन। देखिए, केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 2026 के लिए कुल कितने पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया? 131। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए व्यक्तिगत श्रेणी में कौन सम्मानित हुआ? तो लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सेलके ये व्यक्तिगत श्रेणी में सम्मानित हुई। गणतंत्र दिवस 2026 पर केंद्र सरकार ने कितने पुलिस, फायर ब्रिगेड, होमगार्ड, सिविल डिफेंस और करेक्शन सर्विस से जुड़े कर्मियों को सम्मानित करने की घोषणा की? तो टोटल है 982। कौन सा शहर उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा शहर बना जहां 100% ताजे नगर निगम कचरे का वैज्ञानिक तरीके से प्रसंस्करण किया जा रहा है? लखनऊ। भारतीय नौसेना ने सागर मैत्री मिशन के 5वें संस्करण के लिए किस जहाज को रवाना किया? INS सागर ध्वनि। और इस वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस का विषय क्या रहा था? मेरा भारत मेरा वोट, क्योंकि कल परसों 25 जनवरी को 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया था। उसकी थीम रही थी मेरा भारत मेरा वोट। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। और ये टेस्ट सीरीज है, आपको लगातार टेस्ट सीरीज दी जा रही है। अभी कल का ऑफर चल रहा है, अभी कल 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर आज भी ऑफर रहेगा आपके लिए। प्रताप क्लासेज एप्लीकेशन में LDC की टेस्ट सीरीज चल रही है, करंट अफेयर्स की, फर्स्ट ग्रेड की चल रही है करंट अफेयर्स की, और SI की है, CAT की है, और ये डेली वाली करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है। इसमें आपको डेली क्लास का टेस्ट, डेली वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट आपको मिलता है। जैसे आपको संडे के दिन वीकली क्लास मिली थी ना, उसका टेस्ट आपको इसके अंदर मिल चुका है। तो 2025 का संपूर्ण करंट मिलेगा और 2026 का भी पूरा आपको करंट मिलेगा। तो जरूर आप ये ज्वाइन करें, इसमें आपको मंथली PDF भी आपको मिलेगी। ठीक है, तो जरूर आप ये प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके ज्वाइन करें। ठीक है, अगर कोई समस्या होती है, आपको दिक्कत आती है, तो ये हेल्पलाइन नंबर है। ठीक है, इस पर आप व्हाट्सअप मैसेज कर लिया करो। कोई भी आपको ऐप के अंदर से प्रॉब्लम आ रही है तो आप ये व्हाट्सअप नंबर दिए हुए हैं, हेल्पलाइन नंबर है ना, इस पर व्हाट्सअप मैसेज कर लिया करो ताकि आपका कोई भी जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन हो सके। ठीक है, अब करते हैं स्टार्ट आज की क्लास 27 जनवरी 2026 और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने। और जितने भी साथी लाइव जुड़ चुके हैं एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 2026 में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत नेता शिबू सोरेन और बॉलीवुड सिंगर अलका याग्निक को कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा? ये लीजिए भी, कल हमने जो 5 व्यक्तियों को पद्म विभूषण दिया था उनकी कल हमने चर्चा कर ली। आज जिन 13 जो है व्यक्तियों को पद्म भूषण देने की घोषणा हुई थी उनकी आज अपनी चर्चा करेंगे, क्योंकि कल अपने एक साथ पढ़ते तो सब कुछ पता नहीं लगता क्या कुछ पढ़ा है हमने एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो उत्तर होगा इसका पद्म भूषण। ठीक है, तो 5 व्यक्तियों को पद्म विभूषण दिया गया और 13 व्यक्तियों को दिया जाएगा पद्म भूषण। तो याद रखना, इसमें झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत नेता शिबू सोरेन और बॉलीवुड सिंगर अलका याग्निक भी शामिल है। तो उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर B। देखो, 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों का ऐलान, इनमें से 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल है। अब कल मैं आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा मुख्य जो 113 पद्मश्री में कौन कौन पढ़ने हैं वो मैं आपको कल करवाऊंगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अब ये पद्म भूषण जो 13 मिले हैं वो कौन कौन से हैं? पहला है सुश्री अलका याग्निक, कला के क्षेत्र में महाराष्ट्र की। श्री भगत सिंह कोश्यारी, सार्वजनिक मामले उत्तराखंड की, ये पॉइंट नोट कर लेना।
श्री कल्लीपट्टी रामास्वामी फलानी स्वामी दवा के क्षेत्र में तमिलनाडु। श्री मम्मूटी कला ये हैं केरल के। और 5 नंबर पे है डॉक्टर नोरी दत्तात्रेडू दवा के क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका। ये देखो विदेशी को भी ये सम्मान मिला है, ये विदेशी वाला अच्छे तरीके से पढ़ लेना। श्री पीयूष पांडे मरणोपरांत कला के क्षेत्र में महाराष्ट्र से संबंधित। इसके अलावा CSKM मेईलानंदन सामाजिक कार्य के क्षेत्र में तमिलनाडु। श्री शतावधानी R गणेश कला के क्षेत्र में कर्नाटक। श्री सुबू सोरेन मरणोपरांत सार्वजनिक मामले झारखंड के CM। ठीक है, ये झारखंड के पूर्व CM रह चुके हैं, इनको अच्छे तरीके से याद रख लेना। श्री उदय कोटक व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में महाराष्ट्र से। श्री VK मल्होत्रा मरणोपरांत सार्वजनिक मामले दिल्ली से। श्री वेलापल्ली नटेशन सार्वजनिक मामले केरल से। श्री विजय अमृतराज खेल है संयुक्त राज्य अमेरिका से। ये पॉइंट नोट कर लेना। ठीक है, अब आपको कौन कौन से याद रखने हैं, एक तो ये शिबू सोरेन वाला याद रख लेना, एक ये विजय अमृतराज वाला याद रख लेना। इसके अलावा ये भगत सिंह कोश्यारी याद कर लेना, और ये पीयूष पांडे मरणोपरांत ये याद कर लेना। ठीक है, और ये अलका याग्निक जो कला के क्षेत्र में। बस ये 4-5 है जो मुख्य है, वो आपको अच्छे तरीके से याद रखने। अब इनको पढ़ लेना, कहीं से भी RPSC एक आधा प्रश्न उठा के आपको एग्जाम में दे देगी कि इनका संबंध है कहाँ से था या किस क्षेत्र से इनका संबंध है। बस इस प्रकार का प्रश्न आपसे RPSC पूछेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से पढ़ लेना। अगला देखो, केंद्र सरकार ने वीरता और सेवा मेडल के अंतर्गत किसे अशोक चक्र से सम्मानित करने का ऐलान किया। ये लीजिए, भी कल एक साथी ने कमेंट किया था कि सर अशोक चक्र के बारे में आपने नहीं बताया, वो भी मिला है। देखो, एक ही क्वेश्चन मुझे सब पता होता है, लेकिन सारी चीज़ें एक साथ में नहीं करवाता, ताकि थोड़ी थोड़ी आपको मैं करवाऊंगा तो सारी चीज़ें आपको याद हो जाएगी। तो किसे केंद्र सरकार ने वीरता और सेवा मेडल के अंतर्गत अशोक चक्र से सम्मानित करने का ऐलान किया, तो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। तो शुभांशु शुक्ला को तो आप अच्छे तरीके से जानते हो, ये यूपी के रहने वाले हैं और 18 दिन तक इन्होंने अंतरिक्ष के अंदर बिताए थे। ये देखो आपके सामने, और इनको मिलेगा अब अशोक चक्र। ये प्रश्न भी छपेगा एग्जाम के अंदर, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। देखो, इनमें से एक अशोक चक्र मिला है, 3 कीर्ति चक्र मिले हैं, 13 शौर्य चक्र मिला है, जिनमें से 1 मरणोपरांत सहित है, 1 बार 2 सेना मेडल है, और 44 सेना पदक वीरता के क्षेत्र में, 5 मरणोपरांत सहित है, 6 सेना पदक है वीरता के क्षेत्र में, और 2 वायुसेना पदक वीरता के शामिल है। बाकी कल मैंने आपको बताई दिए, टोटल 982 को सम्मानित किया गया था, वो मैंने बता दिया। इसमें याद रखना, अशोक चक्र से सम्मानित होने वाले ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष यात्री और वायुसेना के अधिकारी है। इनके बारे में आगे मैं आपको डिटेल करवाऊंगा। अब देखो, कीर्ति चक्र से सम्मानित हुए थे 3 शख्स। कीर्ति चक्र से सम्मानित होंगे 3 शख्स। एक है मेजर अर्शदीप सिंह असम राइफल से, नायब सूबेदार दोलेश्वर सुबा पेरा ASF, और 3 नंबर पे है फ्लाइंग पायलट ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर। ये 3 शख्स हैं, इनको मिलेगा कीर्ति चक्र। अब तीनों के नाम भी आपको याद रखना, कि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को मिल गया अशोक चक्र, और 3 को मिल गया ये कौन सा, कीर्ति चक्र। तो ये याद रखना अच्छे तरीके से। और 13 को मिलेगा शौर्य चक्र, ये आपको याद रखना है, 13 को मिलेगा शौर्य चक्र। ठीक है, अब देखो शुभांशु शुक्ला कौन है, इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल। इन्होंने 25 जून 2025 को नासा के एक्सियोम मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा की थी। इनके बारे में तो मैंने डिटेल करवा दी। वे 18 दिन तक अंतरिक्ष में रहे, और 1984 में राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बने हैं। तो 1984 में राकेश शर्मा गए थे, उसके बाद में अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बने। गगनयान मिशन में भी ये शामिल है, क्योंकि 2027 के अंदर जो गगनयान जाएगा ना, उसके अंदर भी ये शामिल है। कौन है, कैप्टन शुभांशु शुक्ला। तो ध्यान रखना, इनका संबंध कहाँ से है, यूपी से इनका संबंध है। अगला देखो, वर्ष 2025 का मीडिया पुरस्कार मतदाता जागरूकता के सर्वश्रेष्ठ अभियान के लिए इलेक्ट्रॉनिक रेडियो की श्रेणी में किसे प्रदान किया गया है। तो वर्ष 2025 का मीडिया पुरस्कार मतदाता जागरूकता है, उसमें सर्वश्रेष्ठ अभियान के लिए इलेक्ट्रॉनिक रेडियो की श्रेणी में सम्मानित किया गया है आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग को। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। इसके जो महानिदेशक कौन है, राजीव कुमार जैन, इन्होंने ये पुरस्कार प्राप्त किया है आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग। देखो, बस ये थोड़ा सा आपको नज़र में रखना है। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग को मतदाता जागरूकता के सर्वश्रेष्ठ अभियान के लिए इलेक्ट्रॉनिक रेडियो की श्रेणी में
वर्ष 2025 का मीडिया पुरस्कार 2025 से दिया गया। आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने राष्ट्रपति से ये पुरस्कार ग्रहण किया है। तो वर्तमान में इसके जो महानिदेशक है राजीव कुमार जैन, इन्होंने ये राष्ट्रपति से पुरस्कार लिया। पुरस्कार चुनावी भागीदारी को बढ़ावा देने और सुलभ चुनावों के बारे में जागरूकता फैलाने में आकाशवाणी के योगदान को मान्यता देता है। बस ये पॉइंट आपको याद रखना है अच्छे तरीके से। वर्ष 2025 का रेडियो श्रेणी में मीडिया पुरस्कार आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग को मिला है। भारत के पहले इंटीग्रेटेड प्राइवेट सैटेलाइट प्लांट का शिलान्यास किस स्थान पर किया गया? ये भी गजब का प्रश्न है। तो भारत के पहले इंटीग्रेटेड प्राइवेट सैटेलाइट प्लांट का जो शिलान्यास है वो कहाँ पे किया गया? साणंद, गुजरात के अंदर। ऑप्शन नंबर बी, कहाँ पे किया गया? साणंद, गुजरात के अंदर भारत का पहला इंटीग्रेटेड प्राइवेट सैटेलाइट प्लांट का शिलान्यास किया जा चुका है। तो उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। देखो डिटेल, भारत का पहला एकीकृत निजी उपग्रह निर्माण प्लांट है जो अपनी पहली एकीकृत निजी उपग्रह निर्माण सुविधा की शुरुआत की है। तो ये पहला एकीकृत है वो निजी उपग्रह निर्माण सुविधा की शुरुआत की है। यह सुविधा गुजरात के साणंद जिले के खोराज में स्थित होगी। जो ये सुविधा होगी ये गुजरात के साणंद जिले में होगी। इस सुविधा को अजिस्ता स्पेस द्वारा स्थापित किया जा रहा है। ये पॉइंट नोट कर लेना भी, कौन सी संस्थापक कंपनी है? अजिस्ता स्पेस। यह सुविधा उपग्रहों और उच्च स्तरीय इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पेलोड के निर्माण पर केंद्रित रहेगी और इसका शिलान्यास समारोह का आयोजन गुजरात के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री अर्जुन मोडवाडिया की उपस्थिति में किया गया है। तो ये इसका जो उद्घाटन है वो गुजरात के जो वर्तमान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं अर्जुन मोडवाडिया, इनकी उपस्थिति के अंदर इसका शिलान्यास किया गया है। तो कहाँ पे? गुजरात के साणंद में। विश्व आर्थिक मंच ने चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए 5 नए केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया। इनमें से एक केंद्र भारत के किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ये भी गजब का प्रश्न है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, नाम सुना होगा आपने, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो इसके लिए चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए 5 नए केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया। इसमें एक भारत के अंदर भी स्थापित होगा। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश के अंदर। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, कहाँ पे? आंध्र प्रदेश के अंदर। देखो, विश्व आर्थिक मंच ने चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए 5 नए केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया। इन नए केंद्रों में एक केंद्र भारत के आंध्र प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। इस प्रकार का प्रश्न मुझे लग रहा है अभी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। भारत में पहले से ही चौथी जो औद्योगिक क्रांति के 2 केंद्र मौजूद हैं, एक तो मुंबई महाराष्ट्र और एक तेलंगाना। ठीक है, चौथी औद्योगिक क्रांति के केंद्र 2 हैं, लेकिन अभी जो 5 नए केंद्र स्थापित होंगे उनमें से आंध्र प्रदेश भी शामिल है। आंध्र प्रदेश के अलावा नए केंद्र इन स्थापित होंगे। देखो, फ्रांस है, ब्रिटेन है, संयुक्त अरब अमीरात है, यहाँ पर भी स्थापित होंगे, क्योंकि चौथी औद्योगिक क्रांति नेटवर्क एक बहुहितकारक मंच है। तो पहले से ही अपने महाराष्ट्र और तेलंगाना केंद्र है और अब कहाँ पे? अब आंध्र प्रदेश के अंदर भी ये केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो ये कौन सा? चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए 5 नए केंद्र स्थापित होंगे, उनमें से आंध्र प्रदेश भी शामिल है। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट। पहला है मुधोल हाउंड, रामपुर हाउंड, चिप्पीपराई, कोम्बाई और राजापलायम नस्ल के श्वानों का दस्ता गणतंत्र दिवस परेड 2026 के अंदर पहली बार शामिल किया गया। ये गजब का प्रश्न है भी। मुधोल हाउंड, रामपुर हाउंड, चिप्पीपराई, कोम्बाई और राजापलायम नस्ल के जो श्वानों का जो दस्ता है वो पहली बार गणतंत्र दिवस 2026 के अंदर शामिल किया गया। भारतीय तटरक्षक बल के डीआईजी के.एस. सीताराम को विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया जाएगा। ये भी पॉइंट नोट कर लेना। भारतीय तटरक्षक बल के जो वर्तमान डीआईजी हैं उनको के.एस. सीताराम है, उनको विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया जाएगा। ये वन लाइनर है, दोनों को दोनों अच्छे तरीके से पढ़ लेना बढ़िया तरीके से। कल एक साथी ने कमेंट किया था कि सर आप जो वन लाइनर करवाते हो इनके भी एमसीक्यू है वो टेस्ट में डाला करो। हाँ, मैं जरूर डालता हूँ। जैसे आपको संडे के दिन वीकली क्लास आती है ना, ये एमसीक्यू क्वेश्चन वहाँ पे आपको मिल जाते हैं और साथ में आपको टेस्ट के अंदर भी मिल जाते हैं। वहाँ पर भाई आपका अभ्यास हो जाता है। और ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिल जाती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? 20 जनवरी 2026 को खेलो इंडिया विंटर गेम्स का 6ठा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? लेह लद्दाख के अंदर। इनका समापन हो चुका है। कल मैं आपको इसके बारे में पूरी डिटेल करवाऊंगा। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू। भारत और अमेरिका ने 20 और 21 जनवरी 2026 को कहाँ पे पहली ड्रग पॉलिसी एग्जीक्यूटिव वर्किंग ग्रुप मीटिंग आयोजित की?
दिल्ली, वाशिंगटन डीसी, लंदन, सिडनी, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थी आज की अपनी क्लास 27 जनवरी 2026 की। ये अपनी स्कूल व्याख्याता की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है। इसमें आपको वीकली और मंथली और पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिलेगी। अभी इस पर आज भी 50% का ऑफ इसके अंदर रहेगा। एलडीसी की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है, इस पर भी 50% ऑफ चल रहा है, इसका फ़ायदा उठा लेना। और इसके अलावा एसआई की करंट अफेयर्स की है, सीएटी की चल रही है, इनका भी आपको गजब तरीके का करंट तैयार करना है ताकि अपना एग्जाम के अंदर करंट क्वेश्चन गलत ना हो। बस आप डेली क्लासें देखो, टेस्ट देते रहो। मैं कहता हूँ आपका करंट अफेयर्स का पर्सन गलत होगा ही नहीं। बस आप अच्छे तरीके से मेहनत करते रहो और वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर करते रहना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।